किन्नरों को क्यों मिला था भगवान राम का आशीर्वाद। सुनिए रामायण की एक अनसुनी कथा। किन्नरों को लेकर अक्सर हमारे समाज में एक जिज्ञासा बनी रहती है। शादी ब्याह आदि शुभ कार्यों के अवसर पर घरों में नेक मांगने आने वाले किन्नरों को लेकर अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये कहाँ रहते हैं, इनके देवी देवता कौन होते हैं, आखिर लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति उन्हें कहाँ से मिली और किसने दी। ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं कि क्या त्रेतायुग में भगवान राम के समय में भी इस पृथ्वी पर किन्नर मौजूद थे। रामायण में कई ऐसे किस्से हैं जो हैरान कर देते हैं। वहीं रामायण में कई ऐसे भी किस्से हैं जो आपको भावुक कर सकते हैं। ऐसे ही एक किस्सा भगवान राम और किन्नरों से जुड़ा है। आज समाज में किन्नरों को बहुत ही नीची नजर से देखा जाता है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में कुछ प्रतिशत लोगों की सोच में बदलाव भी देखने को मिला है। किन्नरों की दुआ को बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि किन्नर जो भी आशीर्वाद देते हैं वह पूरा होकर ही रहता है। उनके मुंह से निकली हुई कोई भी बात बहुत जल्द सच हो जाती है। पौराणिक कथाओं की माने तो किन्नरों ने भगवान राम की भक्ति की थी, जिसके बाद वनवास से लौटकर भगवान श्री राम ने किन्नरों को आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद का असर आज भी दिखता है। आइए आज हम आपको किन्नरों को मिले उस खास आशीर्वाद और भगवान राम से जुड़े किन्नरों के संबंध के बारे में बताएंगे। क्या है रामायण से जुड़ा किस्सा। यह किस्सा उस वक्त का है जब रामायण में भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जा रहे थे। उस वक्त अयोध्या वासी भगवान श्री राम के पीछे पीछे वनवास के रास्ते में आने लगे थे। सभी लोग भगवान राम से बहुत प्यार करते थे। जब श्री राम ने देखा कि लोग उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं तो उन्होंने सभी अयोध्या वासियों को घर वापस लौट जाने को कहा। उस वक्त अयोध्या वासी श्री राम के बिना अयोध्या में नहीं रहना चाहते थे। उस वक्त भगवान राम ने सभी को कसम देकर वापस लौट जाने के लिए कहा। भगवान राम ने सभी स्त्रियों और पुरुषों को वापस अयोध्या लौट जाने की कसम दी थी। इस सौगंध के बाद सभी अयोध्या वासी वापस लौट गए और इसके बाद सभी नगरवासी प्रभु राम की याद में दिन काटने लगे। श्री राम के कहने पर उस वक्त सभी अयोध्या वासी तो वापस लौट गए, लेकिन उस वक्त अयोध्या वासियों में कुछ किन्नर भी थे जो अयोध्या वापस नहीं लौटे थे। उसके बाद जब श्री राम 14 साल का वनवास काटने के बाद वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने उस स्थान पर किन्नरों को उनका इंतजार करते देखा। तब भगवान श्री राम ने उन किन्नरों से पूछा कि आप लोग राज्य की सीमा पर क्यों खड़े हैं। उन किन्नरों ने बताया कि 14 साल पहले जब आप वनवास जा रहे थे तब आपने सभी स्त्रियों और पुरुषों को वापस अयोध्या लौट जाने के लिए कहा था, जबकि हम ठहरे किन्नर जो ना तो स्त्रियों की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की। किन्नर दोनों का समागम रूप है। इसी वजह से उन किन्नरों ने भगवान राम के इंतजार में 14 साल अयोध्या की सीमा पर ही बिता दिए। इसी भक्ति और प्यार को देखते हुए प्रभु श्री राम उन किन्नरों से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसका असर आज भी दिखता है। भगवान राम ने उन्हें यह वरदान दिया था कि आज से किन्नरों के मुख से निकला हर आशीर्वाद पूर्ण होगा और उनका आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाएगा। यही वजह है कि आज भी किन्नरों के आशीर्वाद का इतना महत्व है। किन्नरों के आशीर्वाद को किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता है। जब भी घर में कोई शुभ काम होता है, जैसे कि शादी, मुंडन, तीज त्योहार, बच्चे का जन्म आदि, सभी में किन्नरों को बुलाया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। मान्यता है कि शुभ काम के दौरान आए किन्नरों को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। मान्यता यह भी है कि किन्नरों से मिलने वाली दुआओं में बहुत असर होता है। किन्नर जिस भी चीज के लिए आशीर्वाद दे दे वह निश्चित फलित होती है। सनातन धर्म में मरणासन किन्नर को दिव्य बताया गया है, यानी कि एक जीवित किन्नर की जितनी दुआ किसी व्यक्ति को लगती है उससे 100 गुना अधिक दुआ एक ऐसे किन्नर की लगती है जो मरने की स्थिति में हो। ऐसा बहुत कम होता है कि किन्नर मरते समय दुआ दे, लेकिन अगर दे दी तो सौभाग्य जाग उठता है। हमें किन्नरों को नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी दुआओं के साथ साथ इनकी बद्दुआ भी उतनी ही असर करती है। किन्नरों के पास कुछ खास शक्तियाँ होती है जो सभी को नजर नहीं आती है। बुजुर्ग लोग भी बता गए हैं कि यदि आप उनको खुश न कर सके तो कभी उन्हें नाराज न करें। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उसका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोले फिर आएगा। किन्नरों पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है।
भगवान शिव के आशीर्वाद से किन्नर अपनी मृत्यु तक का आभास कर पाते हैं। 1. किन्नरों को भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए उनका आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता है। 2. किन्नरों को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए, उनकी बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। 3. घर आए किन्नरों को अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। इन चीजों का करें दान यदि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही है और आप अपने अनमोल रिश्ते को पटरी में लाना चाहते हैं, तो किन्नरों से जुड़ा यह उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। चूंकि किन्नरों को श्रृंगार का बहुत शौक होता है, ऐसे में उन्हें खुश करने के लिए सुहाग की सामग्री दान में दे। जीवन साथी के साथ आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र और मेहंदी का दान भी कारगर माना गया है। यदि खूब मेहनत करने के बावजूद आपसे लक्ष्मी रूठी हुई है, तो आप बुधवार वाले दिन किसी किन्नर के हाथ में पूजा की सुपारी के ऊपर सिक्का रखकर दान दे। यह उपाय धन के आगमन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करके आपको सुख समृद्धि प्रदान करेगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।